जय हिंद साथियों। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आपके जो हरियाणा राज्य का रिजर्वेशन सिस्टम है, आप सभी जानते हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन होता है 27%। अगर हम टोटल बात करते हैं, ओवरऑल देख के बात करते हैं, 27% आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो उसमें कुछ उसके मानदंड में, नियमों में चेंज हुआ है। किस प्रकार के चेंजेस उसमें हुए हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हरियाणा में आरक्षण के नए नियम, तो ओबीसी यानी कि आपके अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे आप कहते हैं, ओबीसी कैटेगरी होती है। तो ओबीसी में आपकी दो तरह से आपके जो है डिवाइड हो जाता है। ओबीसी में जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, एक आपका क्रीमी लेयर, एक आपका नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो जो रिजर्वेशन होता है आपका, वो उसी पर बेस्ड होता है। तो ये बेसिकली आपका इनकम से संबंधित है ना, इनकम। ओबीसी एक कास्ट होती है आपकी, इसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है भाई, क्या लगता है इसमें? आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। और ये जो है आपका इनकम से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। किस प्रकार से किए गए हैं देख लीजिएगा। ओबीसी कैटेगरी के वो लोग, ठीक है, वो लोग जिनकी जो इनकम है, अगर मैं बात करती हूँ सेंटर की, केंद्र सरकार के द्वारा वो रिजर्वेशन कब देती है, जब ओबीसी कैटेगरी के व्यक्ति की जो इनकम है वो 8 लाख से कम अगर है। कितनी है भाई आपकी? 8 लाख से कम अगर हो तो वो किस कैटेगरी में आता है? आपका नॉन क्रीमी लेयर में आता है। किस में आता है भाई? आपके नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि एनसीएल आता है। तो ओबीसी और एनसीएल वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या मिलेगा? आपका रिजर्वेशन मिलता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन। ये मैं बात करूं यहाँ पर सेंटर की, ठीक है, केंद्र सरकार। तो ओबीसी क्या एक सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके साथ में ही आपका एनसीएल बनता है। उसी में लिखा होता है कि भाई इनकम जो है 8 लाख से कम है, तो जो यहाँ पर रिजर्वेशन का फायदा मिल सकता है। तो हरियाणा अपने राज्य सरकार ने कुछ इसमें बदलाव किए हैं। बदलाव किस प्रकार से किए हैं? तो ये आपका स्टेट यानी कि हरियाणा की बात मैं कर रही हूँ। ओबीसी कैटेगरी के वो लोग, ठीक है, वो एनसीएल लोग, एनसीएल कौन होंगे यहाँ पर हरियाणा में? एनसीएल कैटेगरी में कौन आएंगे? नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? जिनकी इनकम जो है आपकी 6 लाख से कम है। तो सिर्फ 6 लाख से कम जिनकी इनकम होगी उनको क्या मिलेगा भाई? रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। यानी कि ओबीसी एनसीएल में जो कंडीशन है वो आपकी क्या है भाई हरियाणा में? तो वो है आपकी क्या? 6 लाख से कम जो है आपकी क्या होनी चाहिए? आमदनी, यानी कि आपकी इनकम जो है आपकी होनी चाहिए, तो ही आप जो है आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो बदलाव है आपके किए गए हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से आपको पता होना चाहिए। और इसमें और भी कुछ मानदंड सेट किए गए हैं, जैसे कि 1 करोड़ से अधिक की अगर संपत्ति आपने अर्जित कर ली है 1 साल के अंदर, तो भी आप इसमें जो है लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ चेंज किए गए हैं, कौन कौन इस कैटेगरी से बाहर रहेगा, यानी कि कौन कौन से लोग हैं जो ओबीसी एनसीएल में जो रिजर्वेशन है उसका फायदा नहीं उठा सकता है। तो वो आपके कुछ पहली और जो आपकी फर्स्ट और सेकंड श्रेणी के जो ऑफिसर होते हैं उनको इससे बाहर रखा गया, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, सेना के मेजर होते हैं, सेना के मेजर के जो आश्रित लोग होते हैं, है ना, आश्रित डिपेंडेंट जो होते हैं, उनको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें आपके सांसद या विधायक हैं, उनके आश्रित हैं, उनको भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो भी व्यक्ति आपके संवैधानिक दर्जे पर हैं, एक पोस्ट पर है, उनके भी जो आश्रित है उनको भी कोई लाभ इसमें नहीं मिलेगा। उनको रिजर्वेशन से बाहर जो है रखा गया है, याद रखेगा। और याद रखेंगे ओबीसी एनसीएल कितना भी आपका, तो नॉन क्रीमी लेयर में 6 लाख से कम, 6 लाख से कम अगर आपका है इनकम, तो आप जो है ओबीसी का रिजर्वेशन पा सकते हैं, अदरवाइज नहीं पा सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे अपडेट्स के लिए आप हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी क्लासेस आपकी सुबह 7 बजे करंट अफेयर, रात को 8 बजे हरियाणा जी के स्पेशल होते, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो न्यूज कैसी लगी ये बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।